चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र अनंत गुणाधिपति अखंड एक अभेद ज्ञायक देव हूँ। जगत के ज्ञेयों को जानने की सीमा न होने से मैं असीम हूँ, अनंत ज्ञानाधिपति हूँ। फिर भी स्वयं की चैतन्य सत्ता की सीमा का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए मैं स्वयं ही सिमंदर हूँ। मैं ही महावीर हूँ, मैं ही सिमंदर हूँ। इस जगत में चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। प्रति समय वेदन होता है ज्ञान का, और ज्ञान में अनुभूति होती है ज्ञान की। जगत है यह तो सिर्फ औपचारिकता है, यह तो सिर्फ व्यवहार है। ऐसे चैतन्य तत्व की दृष्टि प्रकट हो कि अगणित ज्ञेयों के भेद भले ही हो, मगर ज्ञेयों के भेद ज्ञेयों में है, ज्ञान में नहीं। ज्ञान तो त्रिकाल एक स्वरूप है, यही मैं हूँ। जिस ज्ञान के परिणमन को विकल्प से कुछ भी मांगना नहीं पड़ता, जिस ज्ञान के परिणमन को इंद्रियों से कुछ भी मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि स्वभाव को पर से मांगने की आवश्यकता क्या। यह चैतन्य स्वभाव के अतिरिक्त मेरी और कोई पहचान नहीं। संसार परिभ्रमण की थकान तो लगे, मगर संसार परिभ्रमण की थकान को जानने के काल में भी उस ज्ञान में थकान न दिखाई दे जो ज्ञान मात्र जानता है। यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा ही मैं हूँ। मेरी अब जगत से किसी भी प्रकार की चाहत नहीं रही। मैं का भाव ही यह कि चैतन्य की पर से चाहत न रही। ऐसी नित्य ध्रुव सत्ता यह मैं हूँ। अपने अस्तित्व के लिए परमाणुओं के सहारे की जरूरत क्या है। यह चैतन्य सत्ता ऐसी स्वतंत्र है जो किसी के अवलंबन से टिकती नहीं। ऐसी स्वतंत्र चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ।
चैतन्य सत्ता परावलंबी नहीं है, ज्ञान परावलंबी नहीं है। अनंत परमाणुओं के पिंड पर आधारित इस चैतन्य सत्ता को न देखना और चैतन्य सत्ता का आधार स्वयं ही है यह देखना, यह चैतन्य सत्ता का आदर है। क्योंकि स्वभाव से देखने पर वस्तु का आदर होता है। उस वस्तु का अपमान न किया, उसे परतंत्र पराधीन देख करके एकमात्र चैतन्य सत्ता खाली भाग पर किसी पदार्थ का अस्तित्व दिखाई तो देता है। यह दिखाई देता है कि खाली भाग पर कोई वस्तु रखी है। वह वस्तु खाली भाग आकाश के सहारे पर टिकी है, मगर आकाश किसके सहारे पर टिका है? आकाश स्वयं की सत्ता से है। यदि आकाश स्वयं के आधार से टिक सकता हो, यदि वस्तु स्वयं के आधार से टिक सकती हो, तो मैं न्यायक देव चैतन्य परमात्मा किसी पर के सहारे से कैसे जीऊं? मैं इतना स्वतंत्र द्रव्य हूं, मैं ऐसा परिपूर्ण परमात्मा हूं कि जिसका विचार चलते ही चतुर गति के चक्कर कटने लगते हैं, मोह की गठान खुलने लगती है, मिथ्यात्व का पत्थर पिघलने लगता है। ऐसा मैं परम निधान हूं, ऐसा मैं परम चैतन्य तत्व हूं। कभी किसी से हाथ न फैलाए, ऐसी अनुभूति की ज्ञान में हाथ नहीं तो फैलाने वाला कौन है? मैं चैतन्य परमात्मा, चैतन्य परमात्मा, चैतन्य परमात्मा। परमात्मा की पूजा करें, परमात्मा के सामने कोई चावल चढ़ाए। परमात्मा हाथ फैलाते नहीं हैं, परमात्मा लेने के लिए भी हाथ नहीं फैलाते और नहीं लेने के लिए भी नकार नहीं करते। परमात्मा की जैसी प्रतिमा, ऐसा ही मैं चैतन्य परमात्मा, जो परमाणुओं से कुछ लेता भी नहीं और देता भी नहीं, देह से ही अब पहचान नहीं। मैं चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं। अपनी और ध्यान को भी आता हुआ देखता नहीं, क्योंकि ध्यान को अपनी ओर आता हुआ देखने के लिए पलटते हुए परिणाम को अपने निकट आता हुआ देखने के लिए स्वयं में परिणमन हो रहा है ये देखना जरूरी है। मगर स्वयं को तो ध्रुव देखा है, इसलिए परिणामों को अपने निकट आता हुआ नहीं देखता। मैं परिणामों को अपने निकट आता हुआ नहीं देखता। आज ही मृत्यु आए, मगर देह जाता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि परमाणु, क्योंकि परिणमन, क्योंकि परिणाम
मेरे निकट आता हुआ नहीं दिखाई देता। ऐसी सत्ता, चैतन्य सत्ता मैं हूं। ऐसी ध्रुव सत्ता की रुचि, पलटता ज्ञान हो, जानना 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 होता हो, मगर जानने के परिणाम में, जानने के परिणमन में कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं। परिणाम में हर्ष और शोक नहीं, क्योंकि परिणाम की रुचि नहीं। परिणाम में हर्ष शोक नहीं, क्योंकि परिणाम से सत्ता मानी नहीं, परिणाम से अस्तित्व माना नहीं। होना मात्र, चैतन्य स्वरूप होना मात्र, होना मात्र। कटे हुए नाखून की भांति, कटे हुए बाल की भांति संपूर्ण देह को सत्ता के बाहर देखा, ध्रुव चैतन्य सत्ता के बाहर देखा। नजदीक आता हुआ दिखाई ही न दे यह देह, मिलने की बात तो बहुत दूर। एक भी परमाणु में स्वभाव ही नहीं। परमाणु 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 परमाणु, यह तो बताया गया, दिखाया गया कि इसे आंख कहते हैं। यह तो सुना करके बचपन से दिमाग में डाल दिया गया, इसे कान कहते हैं। एक अनजान की भांति सिर्फ परमाणु है, जिससे मेरा अस्तित्व नहीं, जिससे अस्तित्व नहीं। मटके के कारण आकाश का अस्तित्व नहीं, देह रूपी मटके के कारण चैतन्य आकाश का अस्तित्व नहीं। मैं स्वतंत्र सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, कोई चाहना नहीं। जगत ज्ञान में जानने में कब आएगा? लोकालोक केवल ज्ञान में कब प्रतिबिंबित होगा? लोकालोक केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होगा, फिर भी जिससे ध्यान हटता नहीं है, फिर भी जो महिमावान ही बना रहता है, यह ज्ञायक देव, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं, जो अभी हूं, ये हूं की और दृष्टि न करके नहीं है। उनके विकल्पों की खाई में गिरकर आत्महत्या क्यों करना? मैं चैतन्य परमात्मा हूं। मैं सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न त्रिकाल सर्वज्ञ परमात्मा हूं। अल्पज्ञता है ही नहीं सर्वज्ञता के भीतर। बुद्धि, विचार, मन एक और ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिसकी कभी उनके साथ में तुलना ही न की जा सके, यह चैतन्य परमात्मा मैं ज्ञायक देह, मैं ज्ञायक देह। चैतन्य 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 तत्व विचार, जो विचार चलते चलते ध्रुव का जोर हो, ध्रुव का जोर हो, तो उस विचार की यात्रा में विचार का भी विचार खो जाता है।
विचार के काल में भी विचार की रुचि न हो तो विचार दृष्टि अगोचर हो जाता है। विचार की रुचि न हो तो मैं रुचि किसकी करूं? विचार की रुचि छोड़ दूं और चैतन्य की रुचि करूं, यह भी कहने की बात है। विचार की रुचि छूटे और चैतन्य की रुचि हो। चैतन्य की रुचि हो मगर मैं रुचि वाला नहीं हूं। मैं रुचि वाला नहीं हूं। जिसकी रुचि होती है ये सत्ता मैं हूं, उसमें ही नित्यता का एहसास होता है। उससे ही ध्रुवता 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 ही दृष्टि में आती है। ध्रुव सत्ता दृष्टि में आती है। पूर्णता का आनंद पर्याय में भोग होता है। पूर्णता। मैं परिपूर्ण न्यायक देव। विचार की भी रुचि नहीं, ध्यान की भी रुचि नहीं। विचार से साधना का प्रारंभ होता है एवं ध्यान से साधना की पूर्णता होती है। मगर साधना का प्रारंभ, साधना की पूर्णता। जब मैं साधना नहीं हूं तो प्रारंभ और पूर्णता मेरी नहीं। मैं साधना नहीं हूं क्योंकि मैं किसी की और किसी साध्य की ओर जाने वाला नहीं। अनंत पर्यायों का साध्य मैं हूं। मैं साध्य की ओर दौड़ता नहीं। अनंत पर्याय निज चैतन्य तत्व की ओर आती है। सागर नदी की ओर जाता नहीं। नदी को अपने पास बुलाता नहीं। सागर है, यह चैतन्य सागर है जो पर्याय को भी अपने पास बुलाए नहीं और फिर भी असीम अनंत यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। देह बैर बिखेर हो। जब यह राख की दीवार बैर बिखेर हो, पराई की राख की दीवार अपनी राख की दीवार, ऐसा भेद ही न दिखाई दे। ध्रुवता पकड़ में आते ही, ध्रुवता यह ध्रुव 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 में एकत्व होते ही, ध्रुव में एकत्व होते ही अब अपनी राख की दीवार और पराये की राख की दीवार, ये भेद मिट जाता है। विकल्प ही न आए। कचरे के डिब्बे में डाले गए कचरे के थैले को जैसे उठाया, अंदर के कचरे का विकल्प नहीं, एक ढेर, एक ढेर। ऐसे ही पराया देह और अपना देह, ये देह एक परमाणुओं का ढेर है, ढेर है। दूरी न दिखाई दे दो देह के बीच में, एक ही ढेर में है क्योंकि जाति एक है। जाति पुद्गल की है
इसलिए पुद्गल की जाति में अब ढेर ही दिखता है, और जिस ढेर में जो चैतन्य हीरा मिला नहीं, यह चैतन्य हीरा मैं हूं। इसलिए कचरा जलने की ओर जाता हो, मगर हीरा रोता नहीं। कचरा जल रहा हो मगर हीरा रोता नहीं, क्योंकि हीरे के भीतर आंसू नहीं, क्योंकि हीरे की चमक घटती नहीं, क्योंकि हीरे का मूल्य कम होता नहीं, क्योंकि हीरे का अस्तित्व स्वयं के कारण है। हीरा हीरा है, कचरा कचरा है। यह देह भी जलता हो, मगर दृष्टि अहोभाव महिमा भाव, ऐसा महिमा भाव कि यह चैतन्य हीरा कचरे में है ही नहीं। ये चैतन्य हीरे का जो ये चैतन्य चमत्कार है, ये जो चैतन्य ज्योति है, ये जो चैतन्य किरण है, ये चैतन्य किरण उस कचरे के पास जाती ही नहीं है। अपने पास रहे, जो पराये के पास जाए ही नहीं। चैतन्य हीरा देह के कचरे को अपने पास रखना चाहता ही नहीं। अनंत देह जल चुके, मगर चैतन्य 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 की परिपूर्णता ऐसी, देह से कुछ भी मांगा नहीं, एक पल के लिए देह से कुछ मांगा नहीं कि रुक जा। तो ये देह तो मुझे छोड़कर कहां जा रहा है? ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, ये अहो 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 चैतन्य 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 चैतन्य, यह ज्ञायक देव ही मैं हूं। अनंत गुणाधिपति ज्ञायक में, अनंत देह के परमाणु दूर हो तो हो, मगर चैतन्य परमात्मा में से एक भी गुण दूर नहीं होता। ऐसा जो अभेद सत्ता स्वरूप द्रव्य है, परमात्मा है, यही मैं हूं, यही मैं हूं। एक धारा चैतन्य 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 धारा, बिना किसी विकल्प के, बिना किसी संबंध के, इतनी सहजता, खून से बहने वाली नरक की वैतरणी और जल से बहने वाली निर्मल गंगा, जो गंगा का प्रवाह बहता है, वो कितना विकल्प करता है कि नरक की वैतरणी रुक जाए, नरक की वैतरणी सूख जाए, नरक की वैतरणी में कुछ करने जाओ, मध्य लोक की गंगा अधोलोक की वैतरणी के विकल्प में फंसती नहीं है। वह तो हिमाचल से बहती है, सहज बहती है, बिना किसी वैतरणी के विकल्प के बहती है। यह ज्ञान की गंगा
ऐसी ही सहज बहती है जिसमें विकल्पों की वैतरणी का कोई विकल्प ही नहीं है। ये अच्छा है, ये बुरा है। राग और द्वेष, इन विकल्पों में जो ज्ञान की बहती गंगा विकल्पों की वैतरणी में मिलती ही नहीं है। मिलने की बात तो दूर, उसे पता ही नहीं कहां है वैतरणी। ऐसा जो सहज ज्ञान का जानना जानना जानना, यह ज्ञान का प्रवाह, जैसे अनंत काल बीतने पर आज ही नहीं, कल ही नहीं, अनंत काल तक जिसमें विकल्प ही उत्पन्न नहीं होगा, जो सहज परिणमित होगी जानना जानना जानना। अब कहां है विकार? ज्ञान का स्वीकार हो कि विकार है कहां? गंगा की स्पर्श ना हो कि खून है कहां? वहां तो पानी ही पानी। यह ज्ञान 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 ज्ञान, यह चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये ज्ञान किसी भी प्रभाव से कोई अपेक्षा नहीं। इतना सहज स्वभाव। खून की बूंदे गंगा में आए तो गंगा बहे, मगर गुलामी नहीं। ऐसी गुलामी जहां है उसे गंगा नहीं कहते। उसी का नाम तो वैतरणी है, जो खून के बिना बहती ही नहीं। विकल्प विकल्प से ही बहते हैं। विकल्प का होना विकल्प के कारण है, वैतरणी का होना खून के कारण है। मगर गंगा का अस्तित्व स्वयं के कारण। गंगा का प्रवाह खून से कुछ मांगता नहीं है। मैं स्वतंत्र चैतन्य परमात्मा, जो किसी का गुलाम नहीं, किसी से उम्मीद नहीं, अपेक्षा नहीं, आकांक्षा नहीं, हाथ फैलाना नहीं, परतंत्रता गुलामी नहीं, स्वतंत्र बहती ये ज्ञान की धारा, यह ज्ञान धारा, यह ज्ञान ज्ञान ज्ञान, निरंतर बहती ज्ञान की धारा। यह चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव परमात्मा में। ज्ञान धारा में जिसने ज्ञान को अपने में धारा नहीं, जो है, जो धारा नहीं, जो है। ज्ञान की धारा ने ज्ञान को धारा नहीं है, ज्ञान है। ऐसी ज्ञान धारा वैतरणी से पार है। चैतन्य मध्य लोक में ज्ञान की गंगा, चैतन्य मध्य लोक में ज्ञान की गंगा, चैतन्य मध्य लोक में ज्ञान की गंगा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य